एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। सो वेलकम बैक इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाना। एंड आई होप आप सब लोग सही हो, सही सलामत हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। सो आज जो है ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगा अबाउट द नेक्स्ट 48 आवर्स जो हम इस चैनल में करते हैं। आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़, उनका करंट सिचुएशन, फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग हम लोग इस रीडिंग में कवर करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करता है, डोंट वरी, मे बी नेक्स्ट रीडिंग आपको रेजोनेट करे, सो डोंट फोर्स इट। जनरल है, जनरल रखना। एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करे, आई होप ये आपको कुछ गाइडेंस दे पाए आज। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। एंड मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। ओके, लेट्स सी। करंट सिचुएशन, challenges, recent past. Sorry, this is the past, this is the recent past. We have thoughts, immediate future, fears, environment, hopes, and the outcome. Bottom of the deck energy है the 7 of Cups. Okay, let us see. Okay, we have Knight of Swords as the current situation, which is crossed by the Tower. Okay, I'll clarify the Knight of Swords. I think your person right now is very active. आपके person काफ़ी ज़्यादा active feel कर रहे हैं, you know. 5 of Cups, Ace of Pentacles. Yeah, so okay, the crystals fell out. I don't know, I'll keep them here. ओके, सो बेसिकली जो है, आई थिंक आपके पर्सन बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा सैड थे, बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। रिग्रेट्स था इनके मन में किसी चीज़ को लेके, या फिर ये बस नेगेटिव एक माइंडसेट में खो गए थे पर्सन। मे बी अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ, आपके साथ जो हुआ उस चीज़ को लेके, या जो भी सिनेरियो हो, ये पर्सन बहुत टाइम से सैड थे, एक पेसिमिस्टिक नेगेटिव एनर्जी में थे। बट बहुत टाइम बाद आई फील ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में। किस तरफ या किस दिशा में वो हम लोग देखेंगे, बट आई फील बहुत टाइम सैड रहने के बाद आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट इट इज़ टाइम, समय आ चुका है कि वो एक नया स्टार्ट करे, एक्शन ले, कुछ करे, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने का समय आ चुका है बेसिकली। क्रॉस्ड बाय द टावर, बट आई फील आपके पर्सन के मन में कुछ डर है। ओके, कुछ डर है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सवाल है बेसिकली, जो ये पर्सन ढूंढ रहे हैं कि आंसर जिसका। लेट अस सी। 6 ऑफ कप्स, वाओ, और एक 3 ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी में रखा था या आपके पर्सन आपको रखे थे, आई डोंट नो, बट आई फील आपके पर्सन इस वक्त एक डर में है, कंफ्यूज्ड है। बट आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं, मेमोरीज, एवरीथिंग। एंड आई फील आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को लेके क्या किया जाए। लाइक उनके मन में डर है, सम काइंड ऑफ अ डर, कुछ एक चीज़ का डर है। मे बी आपसे बात करने का डर, मे बी इस सिचुएशन के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
या बट जो भी हो, जो भी ये डर है, जो भी ये हेजिटेशन है आपके पर्सन के मन में, ये तय है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको मिस करते हैं। जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, डजेंट मैटर। पास्ट के लिए वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील आपके सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था। आप दोनों का सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था। मे बी कोई एक बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहा था, दूसरा पर्सन नहीं, या सो बेसिकली इस इम्बैलेंस के कारण, ये जो भी इम्बैलेंस था सिचुएशन में, आई फील कोई एक पर्सन था जो बेसिकली वॉक अवे किया इस सिचुएशन से, या तो आप या तो आपके पर्सन। हो सकता है अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो तो मे बी उनको लगा दैट इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको लगा इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, आपके पर्सन आप में इन्वेस्टेड नहीं है, आपके पर्सन आपको वो टाइम, वो एनर्जी, एफर्ट इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में नहीं देते हैं, इसलिए आपने छोड़ दिया, या फिर आप अपने आप को क्लोज़ कर लिए, आप चुप हो गए, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप ओपन अप नहीं किए। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन शायद ओपन अप नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपको इस सिचुएशन को पीछे छोड़ना पड़ा। आपके सिचुएशन ऐसा हो गया था कि आपके पर्सन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते थे, प्रॉपरली अपने फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं बताते थे, या फिर आपसे कुछ छुपाते थे, या बैलेंस नहीं था सिचुएशन में, प्रॉपर बैलेंस नहीं था इस सिचुएशन में। फॉर द इमीडिएट पास्ट आई हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। आई फील आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है सिचुएशन, लाइक मे बी बहुत देर हो गया है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बट आपके पर्सन को ऐसा डेफिनेटली लगता है बहुत देर हो गया है। आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी यहाँ पे कोई मैरिड है। आपके पर्सन सोच रहे थे इन द पास्ट, आई थिंक आपके पर्सन अभी भी सोच रहे हैं टू टेक एक्शन, टू मूव टूवर्ड्स यू। ओके, आपके तरफ बढ़ने के बारे में ये सोच रहे थे पास्ट में, अभी भी सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में। वो ये चाहते हैं आपके साथ, वो एक हैप्पी स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर उनको लग रहा था पास्ट में कि उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, कि कंट्रोल नहीं है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे इस सिचुएशन में। जो भी हुआ था आप दोनों के बीच में, मे बी उस वजह से इनको ऐसा लगा। बट डेफिनेटली आई फील आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि टाइम आ चुका है कि वो कुछ एक्शन ले इस सिचुएशन में। मे बी आपसे बात करें, मे बी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर इस पूरे चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखें जहाँ से उनको एक सोल्यूशन मिल सकता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में। ओके, फॉर द थॉट्स वी हैव द मून। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी है, आई फील, या जजमेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन को लगता है कि उनको सब कुछ नहीं पता है, या फिर मे बी आपके मन में क्या है इस सिचुएशन के बारे में आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, जिस कारण से ये पर्सन जल्दबाजी में एक्शन नहीं ले रहे। ये जो भी एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन सही है, क्या गलत है। सो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पूरे चीज़ के बारे में, बिकॉज़ इस पर्सन को लगता है इस पर्सन को सारी सच्चाई नहीं पता है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आप क्या चाहते हो इस वक्त, या क्या आप मूव ऑन कर चुके हो, क्या आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, वो सब इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ हिडन एनर्जीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द इमीडिएट फ्यूचर। आई फील ये पर्सन इमीडिएट फ्यूचर में भी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे, एटलीस्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं, मे बी, बट ये चाहते हैं। Yes, this is someone who is determined. Okay, so I feel this is someone who is determined to take action, जो action लेना चाहते हैं, जो इस situation में victory चाहते हैं। वो नहीं चाहते ये ending हो, but the problem is ये कोई action ले नहीं रहे हैं। Maybe ये like
द फीलिंग आई एम गेटिंग, जो फीलिंग मुझे हो रहा है इज़ ये पर्सन बहुत क्लोज आते हैं एक्शन लेने का, मे बी ये मैसेज टाइप भी करते हैं बट अगेन ये डिलीट कर देते हैं। मे बी ये पर्सन कॉल करने के बारे में सोचते हैं, फ़ोन उठाते हैं बट अगेन फ़ोन रख देते हैं, दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो ये पर्सन बहुत क्लोज है एक्शन लेने का इन द नियर फ्यूचर। ये डिटरमाइंड है कि मुझे चेंजेस लाना पड़ेगा, इस सिचुएशन में मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे तो नहीं चल सकता। सो ये जो रियलाइजेशन है ये आपके पर्सन को है, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है कि अभी एक्शन लेना ज़रूरी है, इनको पता है बट फिर भी ये कुछ नहीं करते। रीज़न कुछ भी हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, आप दोनों के बीच में पास्ट में जो हुआ था वो सिचुएशन हो सकता है, जो भी रीज़न हो, जो भी रीज़न हो, दैट डजंट मैटर। ओके, फॉर द फियर्स वी हैव डेथ। या सो आपके पर्सन को बेसिकली लगता है कि ये सिचुएशन में एटलीस्ट आपके पर्सन को लगता है ये सिचुएशन एंड हो चुका है, इस सिचुएशन में अब ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, एंड मे बी आप और उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या मे बी आप मूव ऑन कर गए हो। यस, आपके पर्सन को लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो। आपके पर्सन को लगता है कि ये एंडिंग के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मे बी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी था, या इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड थे, फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, बहुत सारे लोग या तो इन्वॉल्व थे या तो थर्ड पार्टी था किसी के लिए, या तो झगड़ा झमेला था, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था। सो आपके पर्सन को ये डर है कि मे बी आप मूव ऑन कर गए हो, मे बी ये अगर आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, एंड ये पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं। लेट मी टेल यू, ये पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं। इस पर्सन को लगता है अगर ये वापस आएंगे तो सेम चीज़ वापस रिपीट होगा। अगर पहले झगड़ा होता था अभी भी झगड़ा ही होगा, अगर पहले थर्ड पार्टी था अभी भी थर्ड पार्टी रहेगा। सो ये जो सारे थॉट्स है ये सब आपके पर्सन को रोकता है, ये सब चीज़ से ये पर्सन डरते हैं, एंड इस पर्सन को लगता है कि इनका फ्रीडम चला जाएगा। मे बी ये पर्सन बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन है, इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकता है किसी के लिए। सो ये सब जो सारे डर इस पर्सन के मन में अभी भी है, to be honest. Okay, the environment, we have the King of Swords. So I feel a person wait, we have the Ten of Swords again and the King of Wands. This is interesting. कुछ लोगों के लिए this is a third party situation. ओके, आई फील दिस इज़ आपके पर्सन, इस वक्त आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन के मन में फीलिंग्स नहीं है, ये पर्सन बहुत कोल्ड है, ये पर्सन हार्टलेस है, ये पर्सन रूड है। मे बी अगर आप रीच आउट करने की कोशिश करो, मे बी ये पर्सन आपको इग्नोर कर दे, आपको बुरा भला कह दे, बट दैट इज़ बिकॉज ये पर्सन बहुत पेन नहीं, ये पर्सन बहुत उस जो एंडिंग हुआ था आप दोनों के बीच में, या जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, उस प्रॉब्लम से ये पर्सन अपने आप को निकाल नहीं पाया है या पाई है। ये अभी भी उस एनर्जी में है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो, ये जो एंगर है, ये जो पेसिमिस्टिक एनर्जी है, ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, ये अभी भी थोड़ा बहुत आपके पर्सन के आसपास है। सो ये पर्सन किसी को भी दिखा नहीं रहे हैं उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, कि वो एक्चुअली में चाहते हैं ये रिलेशनशिप को, वो एक्चुअली में आपको चाहते हैं, ये चीज़ वो किसी को भी नहीं दिखा रहे, बिकॉज उनमें एक वल्नरेबिलिटी का डर है। उनको ये दिखाना पसंद नहीं है कि मैं वो प्यार करते हैं या फिर वो इमोशनली अटैच्ड है। उनको लगता है ये सब दिखाने का मतलब कमज़ोरी होता है, जो पर्सन ये दिखाता है वो कमज़ोर होता है। दैट इज़ नॉट ट्रू, बट आपके पर्सन इस वक्त वो एनर्जी में है। आपके पर्सन एक चांस लेके देखेंगे, आई फील एटलीस्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट इस वक्त नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लेना तो चाहते हैं बट कैसे, क्योंकि अगर वो खुद से आके बात करे या फिर वो अगर कुछ एटलीस्ट आपको कन्फेस करे कि वो प्यार करते हैं, देन मे बी आप समझो कि वो कमज़ोर है, या फिर उनको अपना ईगो अपना ईगो कम करना पड़ेगा। उस चीज़ से आपके पर्सन को उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। We have the Knight of Wands and the Hopes. Yes, so this हो सकता है थर्ड पार्टी अगेन, बट ऑल्सो ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, या थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन इस चीज़ को सही करना चाहते हैं, बट राइट टाइम,
इस पर्सन को लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस इन्वेस्टेड है, लेकिन इस पर्सन को लगता है ये सही टाइम नहीं है बिकॉज आई डोंट नो, लाइक दिस पर्सन इज़ कॉन्फ्लिक्टेड मे बी बिकॉज इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन को पता नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपके दिल में क्या है, आप मूव ऑन किए हो या नहीं, आप क्या चाहते हो, या इस पर्सन अपने मे बी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मांग रहा है अपने आप से, या मे बी डर के लिए मतलब अपने आप को रोक रहा है। वॉट एवर द सिनारियो इज़, वॉट एवर द रीज़न इज़, इस पर्सन को लगता है ये सही टाइम नहीं है, बट इस पर्सन के मन में एब्सोल्युटली 100% है कि वो आपके तरफ आना चाहते हैं। We have the 7 of Swords as the outcome card. So for the next 48 hours, I don't feel ये person कुछ खास एक्शन लेंगे। I think ये person अपने फीलिंग्स को छुपा के रख रहे हैं, ये ओपन अप नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे, बट वो हैप्पीनेस चाहते हैं, वो आप दोनों के बीच में एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। या पेज ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं आप दोनों के बीच में, हैप्पीनेस, यू नो, एक न्यू बिगिनिंग। बट इस वक्त नेक्स्ट 48 ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, वी ऑल्सो हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन बहुत धीरे 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 मूव कर रहे हैं आपके तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, बहुत स्लोली बट श्योरली। सो पॉजिटिव रहिए, आई थिंक ये पर्सन एक्शन लेंगे, आई थिंक फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट अगेन इस वक्त नहीं। ओके अब कब, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, हर एक इंसान के लिए आपका सिचुएशन डिफरेंट है, आपका एनर्जीज डिफरेंट है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, डोंट फोर्स द सिचुएशन। जितना आपको रेजोनेट करे रीडिंग, आप उतना ही समझना आपके लिए था, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना, देयर इज़ नो इश्यूज। लेट अस टेक सम ओरेकल कार्ड्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। या सो जब तक ये पर्सन रीच आउट नहीं करते हैं, जब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, मे बी आप अपने हैप्पीनेस पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपने लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज आई फील आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं। आप पर्सन इस वक्त अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मे बी अपने गलतियों पे, ताकि ये पर्सन एक बेटर पर्सन बन सके, ताकि इनका जो बैड एनर्जीज़ है, इनका जो दुख है, इनका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, जो बैड हैबिट्स है, वो चेंज हो पाए। क्योंकि जब तक आप एक हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे, आप एक कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, इवन इफ़ यू वांट टू। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते भी हो, आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आप खुद को एक पोजीशन, एक हाई वाइब्रेशन पे नहीं लाओगे। वी ऑल्सो हैव कॉर्नुकोपिया, सो दैट मीन्स सेलिब्रेशन। वी हैव द नंबर 11। कुछ लोग यहाँ पे हो जो अपने सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स के साथ डील कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या रेस्ट एंड रिजुविनेट, नंबर 19। सो रिकन्सिलिएशन होने का चांसेस बहुत हाई है, बट थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हॉस्टाइलिटीज़ इन रिवर्स, नंबर 26 इन रिवर्स। सो आई थिंक आपके पर्सन के जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो उस नेगेटिव एनर्जीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो जस्ट आई थिंक ही विल कम। इनडिसिशन, नंबर 8। मे बी वो थोड़ा सा इनडिसिशन में है इस वक्त। यहाँ सी द थिंकिंग मैन, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, जो भी है ये, फीमेल मेल जेंडर डजेंट मैटर। सो इस पर्सन को टाइम दीजिए, इस पर्सन को हील होने दीजिए। आई थिंक कि ये पर्सन एक्शन लेंगे बहुत जल्द, मे बी नेक्स्ट 48 में नहीं, मे बी थोड़ा सा और टाइम, मे बी कुछ महीने। अब आई कैन नॉट से अ टाइम लाइन बिकॉज हर एक के लिए सिचुएशन डिफरेंट है, बट आई होप कि ये पर्सन रीच आउट करे। आई होप आपका जो विश है वो फुलफिल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मुझे ज़रूर बताना अगर ये रेजोनेट किया हो तो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।